हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल को। आखिरकार ये सेल वॉल होती क्या है, क्या तरीक़ेकार है? बेसिकली ये सराउंड करती है। इस सेल वॉल का काम क्या है? ये एक्चुअली क्या करती है, सराउंड करती है, सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है सिंपली, और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होती है, ठोस होती है, और इसकी जो इनर्ट कवरिंग सीक्रेटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये बात जो है ना थोड़ी हैवी सी बात है। एंड इनर्ट कवरिंग इज सेपरेटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द, ये इनर्ट कवरिंग जो सेक्रेटेड क्या होती है, और सेल मेम्ब्रेन की बात क्या आउटसाइड जो है ना वो डिपॉजिट होता है, उसका क्या क्या रोल होता है, ये फर्स्ट ईयर में जाके तुम पढ़ोगे। और दूसरी बात, ये इन्होंने छापा मारा हुआ एक वेबसाइट है, वहाँ पे सेम टू सेम डेफिनेशन है, कॉपी पेस्ट कर दी ना। बगैर सोचे समझे कि क्लास 9 के बच्चे को डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। रिजिड होती है, टफ होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये। उसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो तुम समझो यार। मिडिल लेमेला जो होता है ना यार, ये जो सेल वॉल होती है इसकी भी 3 मतलब लेयर्स होती हैं। सेल वॉल 3 चीज़ों में मुश्तमिल होती है। एक आपकी होती है मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, और एक एल मिस हो गया तो माफ़ कर लेना गलती, और एक होती है प्राइमरी वॉल, और एक होती है आपकी प्यारी सी सेकेंडरी वॉल। एक होती है सेकेंडरी वॉल, राइट। अब ये जो सेल वॉल है आपकी प्यारी सी, क्या चक्कर है आपका कि 3 लेयर्स है। अब मिडिल लेमेला किससे मिलकर बनी है? इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू यार, इंपॉर्टेंट वाइज है एमसीक्यू, याद रखना। मिडिल लेमेला किससे बनी है? बहुत दफ़ा आता है बोर्ड के अंदर भी, एंटी टेस्ट के अंदर भी आता है। मिडिल लेमेला किससे मिलकर बनी है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ पैक्टन। मैग्नीशियम प्लस क्या, कैल्शियम साल्ट ऑफ पैक्टन। साल्ट ऑफ पैक्टन क्या होता है, इससे आपका सरोकार नहीं है, फिलहाल आप क्लास 9 के अंदर है। इसकी जो नेचर होती है ना वो स्टिकी नेचर होती है। इसकी जो नेचर होती है वो स्टिकी होती है। स्टिकी मतलब चिपकू होती है। क्या होती है? चिपकू नेचर होती है, राइट। चिपकाती है चीज़ों को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल कंटेन सेलुलोज फाइबर्स अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? सेलुलोज के फाइबर पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या? सेल्यूलोज के फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर कैसे? रेशे टाइप। और एक फैशन होता है, किस फैशन के अंदर पाए जाते हैं? आपका ये बहुत दफा सवाल आया, क्रिस क्रॉस फैशन, क्रिस क्रॉस फैशन। ये एक स्पेशल काइंड का फैशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये आपका सेलुलोज के फाइबर्स हैं, ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस फैशन के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे 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 पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्रिस क्रॉस फैशन रखा जाता है इसको। ये लाइंस हैं स्ट्रेट ऐसे। आपने सरिये वगैरह देखे होंगे, किसी की जगह बन रही होती है तो सरिया एक ऐसे 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 सरिये बिछाए हुए होते हैं, तो इस फैशन के अंदर होती है ये, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना, सम प्लांट्स के जो सेल होते हैं, जाइलम वगैरह, उसके जो सेल होते हैं उसके अंदर ये आपकी सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। प्लांट की हर सेल के अंदर तीनों नहीं पाई जाती, किसी किसकी है यार, नीड के ऊपर है जो नीड होती है। 3 वॉल्स कहाँ पाई जाती हैं? जो बाहर की लेयर होती है जो बनी हुई होती है प्लांट की, ब्राउन ब्राउन कलर की जो होती है ना, दरख्त पे जाओ बहुत सख्त होती है वो, उनमें तीनों होती हैं। आपकी जाइलम के अंदर तीनों पाई जाती हैं, राइट। अब ये जो जाइलम की वेसल है उसकी इनसाइड पाई जाती है सेकेंडरी वॉल, इनसाइड द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर पाई जाती है सेकेंडरी वॉल। ये थिक होती है, रिजिड होती है भाई, और ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, ये रिजिड होती है, क्यों होती है? लिग्निन के अंदर। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन क्या करता है भाई? सेकेंडरी वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? लिग्निन प्लस सेलुलोज फाइबर। ये सिर्फ सेलुलोज फाइबर था, ये लिग्निन प्लस। लिग्निन क्या? सीमेंट करती है, सेलुलोज फाइबर को बांध देती है, सख्त ठोस कर देती है। सेल वॉल का काम क्या होता है? सपोर्ट करना। सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, जगहें पाई जाती है
छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये क्या करते हैं यार, इनका काम होता है पानी को स्टोर भी करना। इनका काम क्या होता है, पानी को स्टोर भी करना और ट्रांसफर भी करना। देखो ये एक सेल है, प्लांट की जो सेल्स होते हैं वो लिंक में, एक सेल दूसरा सेल। अब ये दोनों कैसे लिंक में हो, इनकी जो प्लाज्मोडेस्माटा के जो पोर्स होते हैं वो लिंक में होते हैं, यहाँ से पानी का रद्दोबदल ट्रांसफर होता है, बड़ा चेन नेटवर्क होता है, सिंपल। अलगी क्या है, अब बात आती है अलगाई के ऊपर। अलगाई कहते हैं आपकी जो बुंदी नहीं, अलगी काई, काई कहते हैं, ठीक है। अलगी क्या होती है, काई। अलजी, अलजी भी कहते हैं, ये होती है काई आपकी। इसका हरा हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है, हमने ग्रीन से ही नाम रखा है, राइट। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। इसके अंदर भी एक सेल वाल पाई जाती है जिसे कहते हैं फंगल सेल वाल। इसके सेल के अंदर भी सेल वाल पाई जाती है, फंगल सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है। इसकी कैसी होती है सेल वाल यार, इसकी सेल वाल बनी हुई होती है काइटिन की। काइटिन एक मटेरियल है उसकी। प्रोकैरियोट्स जैसे आपके जो है ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है वो आपको नहीं पता, उसको छोड़ दो। बैक्टीरिया एक, बेटा सेल 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। अब ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट, अभी जो है ना इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है। वो कौन सी सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल। वो कैसी होती है मेरे भाई, बैक्टीरियल सेल वॉल एक चीज की बनी हुई थी। बार बार सवाल आया है भाई, $1,000,000 सवाल है आपका, पेप्टिडोग्लाइकन। एंटी टेस्ट में अंदर, एमकेट के अंदर, आपके बोर्ड के पेपर्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अब सेल वॉल एब्सेंट कहाँ होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल एब्सेंट कहाँ पे है भाई, किसके अंदर नहीं पाई जाती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बात है। सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर, राइट। और एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एनिमल की तरह जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्ट जो है ना यार, यूकैरियोटिक और जो है एनिमल की तरह यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जो नज़र भी नहीं आते, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उनके अंदर भी नहीं पाई जाती प्रोटोजोआ। जैसे आपका पैरामेशियम हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम तो खैर नहीं, वो तो मटेरियल है। तो पैरामेशियम वगैरह इनके पास नहीं होती ना सेल वॉल। इनके अंदर पाई जाती है फंगल सेल वॉल, जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। एक्चुअली अलगी भी एक ना काइंड ऑफ फंगस ही है। सो है, सॉरी माय बैड, अलगी एक जो है ना फंगस नहीं है एक्चुअली, सॉरी, फंगल दूसरा है, अलगी एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, माय बैड। अलगी के पास जो है ना सेलुलोज होता है। अलगी के पास जो होती है उसकी सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, राइट। एंड फंगल सेल वॉल डिफरेंट होती है, फंजाई की होती है, फंगी जो होती है उसकी होती है। यीस्ट हो गया उसके पास होती है, राइट। तो दिस इज द थिंग, आपके पास सेलुलोज जो होता है अलगी, ये याद रखने हैं नाम, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर नहीं पाई जाती, इसको बड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा।